आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ न कुछ अपने जीवन में सीख रहे होंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि जिस समाज और सोसाइटी में हम रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, और यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते और एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम उन्हें सही रीति से बता सके कि यीशु मसीह है कौन। इस बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 वचन 15 और 16 में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कुलुस्सियों के लोगों को और विश्वासियों को बताता है कि आखिर यीशु मसीह कौन है। यहाँ साफ लिखा है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो परमेश्वर है, हूबहू वही परमेश्वर है जिसको इंसान ने कभी नहीं देखा है, वही परमेश्वर है। और जो कुछ पृथ्वी में चाहे देखी चाहे अनदेखी, चाहे स्वर्ग की चाहे पृथ्वी की हो, किसी भी वस्तु क्यों ना हो, उसके द्वारा बनी गई है और उसी के लिए बनाई गई है। प्रेरित यहाँ पर क्लियर करता है विश्वासियों को कि यीशु मसीह के बारे में आपकी क्या सोच है। वो कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। दूसरा वचन हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 3 में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना ने यहाँ पर साफ लोगों को बताया कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब कुछ मसीह यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, बिना उसके कोई भी वस्तु नहीं बनी है। अर्थात जो बनाया है, जिसने सृजा है, वही परमेश्वर है। यहाँ पर भी यूहन्ना ने क्लियर किया कि यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तीसरे वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 10 में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देह में आने से पहले यीशु मसीह पिता के साथ अर्थात पिता में उपस्थित था, और उसने सृष्टि को बनाने से पहले कहा कि आओ हम मिलकर मनुष्य को बनाएं, मनुष्य की सृष्टि करें। अर्थात यीशु मसीह देह में आने से पहले इस दुनिया में विद्यमान था, और यहाँ साफ लिखा है कि जगत उसी के द्वारा सृजा गया और वह जगत में था, लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना। जब यीशु देह में आया, वही शब्द जो देह बनकर आया, तो दुनिया ने उसे नहीं पहचाना बल्कि उसको ठुकरा दिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 13 में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यहाँ पे प्रभु ने कहा कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंतिम हूँ। ऐसा कौन कह सकता है कि मैं ही अंत हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। जब तक किसी के पास अधिकार ना हो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ही शुरुआत और मैं ही लास्ट हूँ। एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूँगा। यदि मैंने और आपने डॉक्टर की डिग्री नहीं की है तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि मैंने डॉक्टर की डिग्री की है या मैं डॉक्टर हूं। जब तक सरकार की रीति से मुझे ऑथराइज ना किया जाए, मैं उस डिग्री को प्राप्त ना कर लूं, तब तक कोई मुझे नहीं कर सकता, या मैं अपने आप में नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टर हूं। यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत। वो परमेश्वर है, उसके हाथ में वो अधिकार है जिसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार
मेरे पास है। अर्थात मेरे भाई और बहन, यीशु पर विश्वास करने वाले, जब भी कोई आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछे, आपके विश्वास के बारे में पूछे, तो आप दुनिया को बड़े दिलेरी से, कॉन्फिडेंस से बताएं कि जिस यीशु पे मैं विश्वास करती हूँ, जिस यीशु का नाम लेती हूँ, जिस यीशु के मैं पीछे चलती हूँ, वो यीशु मसीह कोई साधारण नहीं, वही दुनिया का मालिक है, वही दुनिया का परमेश्वर है। यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। जय मसीह की।